चलिए भाई, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है संडे की स्पेशल मॉक सॉल्यूशन में, जो आपको हर संडे दिया जाता है इवन बैंकिंग क्लासेस की तरफ से। एकमात्र इंस्टीट्यूट भारत का जिसको हम बिल्कुल गर्व के साथ कह सकते हैं कि एवरी संडे एक बेहतरीन मॉक टेस्ट एक अच्छे क्राउड के बीच कंडक्ट कराया जाता है और आपको टीचर्स के द्वारा सॉल्यूशन दिए जाते हैं मॉक के, कि जिस मॉक को आप दे चुके हैं उस मॉक में कोई क्वेश्चन आया और आपसे वो नहीं बना, तो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के टीचर द्वारा ये आपको सॉल्यूशन एवरी संडे लगातार पिछले कई वर्षों से प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आप ये सीख पाते हैं कि किस तरीके की क्वेश्चंस की क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, ताकि उसको विद इन टाइम ड्यूरेशन में हम उसे सॉल्व कर सकें। तो इस क्रम में जो आपने संडे को मॉक दिया है वो एसबीआई क्लास 2026 के लिए अवेलेबल कराया गया था आपको, जो इसका मॉक नंबर 166 था। इसमें 3 को पार्ट्स आपको देखने को मिले होंगे। रीजनिंग आपको दिया गया होगा और रीजनिंग के साथ रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन आप देखे होंगे। ये मॉक आपको दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। सबसे पहले रीजनिंग है, तो रीजनिंग का सॉल्यूशन आप सार्थक सर के द्वारा पाते हैं। रीजनिंग के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन भी इस मॉक में छपी रहती है, कई बार मॉक देते टाइम आप उनको भी गौर किया करिए। जैसे आप देख रहे होंगे एमपी सहकारी बैंक के बैचेस चल रहे हैं, बहुत अच्छी एमपी के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज का भी मामला रहता है। डेट अभी एक्सटेंड भी हुई है एमपी सहकारी बैंक की, अपेक्स बैंक की। तो इसके बैच, ऑनलाइन बैच, इवन बैंकिंग क्लासेस के ऐप पे अवेलेबल हैं, जो कि ऑलरेडी 2 फरवरी से रन कर रहे हैं बैचेस। तो अगर आपने फॉर्म भर रखा है एमपी अपेक्स बैंक का, तो आप इस बैच से जुड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए और कंप्यूटर की बेहतरीन तरीके से करके और एमपी में आप नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो एक ये इन्फॉर्मेशन इस टेस्ट में दी गई थी आपको। उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन आपने देखा होगा और इंग्लिश के बाद आपको ये एक और इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ए टू जेड कंप्लीट क्वांट बैच, जो कि कंसेप्ट से लेके कॉन्फिडेंस लेवल तक है। अगर आप बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं से पढ़े हैं या पढ़ना चाहते हैं और गणित में आप चाहते हैं कि मज़ा आ जाए, मुझे गणित सीख जाऊं, मुझे गणित से नंबर आ जाएं, तो आप ए टू जेड कंप्लीट क्वांट की बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच भी पिछले 1 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। आप इस बैच को 999 में 1 ईयर तक के लिए एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम। और जुड़ के ये बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है जिसमें मैं खुद आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप मैथ्स को सीख सकते हैं। पढ़ाने का अंदाज क्या है, आप इस वीडियो में इस मॉक को सॉल्व करने में आप देख लेते सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ा सकता हूँ, किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो बाकी आपको अगर पसंद आता है और आपके इंटरेस्ट है, तो आप ए टू जेड कंप्लीट क्वांट बैच से जुड़कर आप अपनी गणित की प्रिपरेशन को और बेहतर मजबूत कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा संडे का सिकंदर। मैं हर बार कहता हूँ कि जितनी भीड़ अपने पास आती है, उस भीड़ में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की पोजीशन को हासिल करता है, उनको कुछ इस तरीके से सम्मानित करने की ये प्रथा चली आ रही है इवन बैंकिंग क्लासेस में। जिसमें लास्ट संडे जो हुआ था वो 165 नंबर का मॉक था, जिसमें एक अच्छे क्राउड के बीच फर्स्ट पोजीशन लाने वाली कृष्णा मुग्दल, सेकंड पोजीशन पे साक्षी तिवारी और थर्ड पोजीशन पे लगातार अपनी जगह बनाए हुए हैं स्पर्श जैन। पिछले 2-3 टेस्ट से लगातार थर्ड पोजीशन पकड़ के बैठे हैं। सर मुझे ना इससे ऊपर जाना है, ना मुझे इससे नीचे आना है। तो इस तरीके के जाबाज हमारे पास आपको देखने को मिलेंगे। और ये रहा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन। 66 नंबर से स्टार्ट है ये न्यूमेरिकल एबिलिटी। 66 नंबर पे न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको देखने को मिली होगी, जिसमें सबसे पहले एक ये डीआई का सेक्शन देखने को मिला होगा और इस डीआई को बोलते हैं हम लोग टेबल डीआई, है ना। ये टेबल की डीआई आपको देखने को मिली होंगी। ये टेबल की डीआई है और इसमें बड़े प्यार से मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा जब भी डीआई लगाना हो, तो चाहे डीआई क्लर्क की हो, पीओ की हो, प्री की हो, मेंस की हो, कोई सी हो, उसके इंस्ट्रक्शन को एक बार ना होश आवाज की स्थिति में पढ़ा करिए। गौर से पढ़ने पर ये समझ में आ जाता है कि डीआई पे भी हाथ रखना है या नहीं। साफ-साफ लिखा हुआ है कि टेबल गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ कीवी एंड प्लम सोल्ड 3 डिफरेंट मंथ, मई, जून और जुलाई। सॉरी, अप्रैल, मई और जून। 3 डाटा आपको दिख रहा है, अप्रैल का, मई का और जून का। इसमें जो ये कीवी और बेर, 2 तरीके, मौसम भी खैर ऐसा चल रहा है, बेर खाने का बहुत मन करता है, तो मौसम को मद्देनज़र देखते हुए ये डीआई आपको दी गई थी। बेर खाए जाते हैं, ऐसे मौसम में बड़े आराम से मिल जाते हैं और आजकल त्योहारों का भी सीज़न आपके चल रहा है, तो बेर आप खा न सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अप्रैल में 120 है, कीवी मई में 112 है और जून में 354 है। वहीं बेर की बात कर लें 118, 117 और 95, तो सीधा-सीधा डाटा दे रखा है।
कुछ भी ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी मैं आपको ज़रूर 1-2 क्वेश्चन लगा के बताऊँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 66 अगर हम लोग देखें, सीधा-सीधा क्वेश्चन है, मैं बार-बार एक ही बात समझाता हूँ बेटा, जो क्लर्क का पेपर होता है, चाहे वो किसी का क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो या आरआरबी क्लर्क हो या जितने असिस्टेंट के इंश्योरेंस वाले पेपर आते हैं, जैसे अभी अपकमिंग में आरबीआई असिस्टेंट भी आने वाली है, तो जितनी क्लरिकल ग्रेड के पेपर होते हैं वो एक घोड़े की दौड़ होती है। उसमें आप दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन में ना तो बनेंगे नहीं क्वेश्चन। दौड़ते जाना है, जितनी स्पीड में, जितने शॉर्टकट्स का यूज करके, टेबल याद करके, है ना, स्क्वायर क्यूब्स याद करके अगर आप ताबड़तोड़ उस पे मेहनत करेंगे तो बड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ कीवी सोल्ड इन मई एंड जून। मई और जून की कीवी उठानी है और उसका एवरेज बताना है। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या ही है, कुछ भी नहीं है। मई की कीवी लेनी है, सही, और जून की कीवी लेनी है। तो मई की कीवी आप देख रहे हैं 112 है, मई की कीवी 112 है। और वहीं जून की कीवी की बात कर लो तो ग्राफ में सब कुछ मेंशन है, बिकॉज ग्राफ को की डिकोड करना ही नहीं है। जून की कीवी हो जाएगी कितनी, 354 हो जाएगी। इनका एवरेज लेना है, मतलब आप इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद भाग दे दीजिए किससे, 2 से। एवरेज लेना है, 2 से क्या कर दीजिए, इसको भाग दे दीजिए, बस। अब आप जोड़ेंगे तो जरा देखिए क्या आ रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा ना अपना भी दिमाग लगाया जाता है। या तो कुछ लोग क्या करेंगे बेटा, देखो कैसे नंबर बचाए, सॉरी कैसे टाइम बचाया जाता है। कुछ लोग क्या किए होंगे, कुछ लोग क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब पेपर को इसको दिया होगा ना तो यही किया होगा। क्या किया होगा, पहले वो 4 और 2 जोड़ा होगा तो 6 लिखा होगा, फिर 5 और 1 जोड़कर 6 लिखे होंगे, 3 और 1 जोड़कर 4 लिखे होंगे, और इसको आप डिवाइड किए होंगे 2 से, और तब आपके पास आंसर आया होगा 233। 233 आंसर आया होगा। आपने इतनी मेहनत कर दी, ठीक है, गलत नहीं किया आपने, सही किया। लेकिन मेरे भाई एक स्मार्ट अप्रोच भी होती है, थोड़ी बुद्धि लगाए होते तो शायद इतना भी ना करना पड़ता। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसको और इसको आपस में जोड़ना है, आप जोड़ ही तो रहे हैं। आपको पता है जब 4 में 2 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी, और यूनिट डिजिट 6 आ रही है और आपको डिवाइड करना है 2 से। अगर 2 से डिवाइड करना है तो आंसर की यूनिट डिजिट का 3 होना तो लाज़मी है। अगर आंसर का यूनिट डिजिट 3 होना लाज़मी है तो यार ढक्कन एक बार ऑप्शन देख लेते। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसकी यूनिट डिजिट पे 3 है, मारो और निकल लो। क्यों पूरा जोड़ना है? देख लो आप, यही तो सीखना है, इसीलिए तो मॉक कराए जाते हैं। पलाश भाई यही सीखना है, समझ रहे हैं बात को? ये सीखना था, मुद्दा ये नहीं था कि आप इसको जोड़ें, जोड़कर बताएं कि सर मुझे जोड़ आता है, फिर आप 2 की भाग दें, फिर आप ये बताएं कि सर मुझे भाग भी आती है, तो हम 233 निकालना, ये नहीं। अगर आपने ये अप्रोच लगाई है, ये अप्रोच अगर आपने यहाँ से यहाँ इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अगर आपने ये काम किया है, तो आप लाखों के पीछे हैं। ये नहीं करना था। इतनी हलवा क्वेश्चन और इतनी हलवा डीआई छापने का मतलब कि मैं आपसे ये अप्रोच देखना चाहता हूँ कि क्या आपको ये पता था? ये करना था। आई बात समझ में? थोड़ी बुद्धि को फैलाना पड़ेगा। इसीलिए ये मॉक सॉल्यूशन दिए जाते हैं कि आसान क्वेश्चन को और आसान बनाने का क्या रास्ता हो सकता था। नो डाउट क्वेश्चन ईज़ी है, डीआई ईज़ी है, लेकिन क्या और ईज़ी बना सकते हैं? 20 मिनट का ही पेपर है। तो जब हम ऐसे चलेंगे तब तो जवाब जल्दी आएगा। अब आओ दिखाऊँ तुमको एक चीज़ और। क्वेश्चन नंबर 67 देखना आप। 67 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो आप कहोगे ना मैं 5 के 5 क्वेश्चन को ना हवा में उड़ा के दिखा दूं, बिना जोड़े, बिना घटाए, बिना एवरेज लिए, बिना कुछ किए लगा लो। वही बात है बेटा, अगर मुझे पढ़ाना ना होता ना तो मैं आपको लगा के दिखाता इसको कैसे उड़ाते हैं। समझ रहे हो? फिर भी देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सीख पाए। कह रहा है एवरेज बताना है किसका, बेर का मंथ ऑफ अप्रैल, और बेर का ही बताना है किसका, मंथ ऑफ मई। अप्रैल और मई उठाते हैं। अप्रैल में 118 है, अप्रैल में 118, और मंथ अगला कौन सा था, मई। मई था, मई में कितना है, 170। अब कुछ लोग इसको लिख के बैठ गए होंगे कि सर रेशियो बनाना, ये तो किसी पहाड़े से कट ही नहीं रहा है, ना हमें कोई ऐसा पहाड़ा दिख ही नहीं रहा है जो हम इसको काट पाए, क्योंकि 19 तक तो टेबल हम रटे हैं। अब 19 तक की टेबल में 118 117 ये दोनों कट ही नहीं रहे, क्या किया जाए?
कट तो रहे नहीं, 117 नहीं है, ये 177 है ना, मई है 177। अब ये दोनों किसी पहाड़े से तो कट ही नहीं रहे, कोई कॉमन पहाड़ा मिले तभी तो काट के रेशियो बनाते हैं। कोई बात, आओ एक चीज सिखाता हूँ। अगर आपसे ये दोनों एक किसी कॉमन टेबल से नहीं कट रही है तो मेरे भाई किस टेबल से कट रही है ये तो बताओ। आप कहोगे मैंने आपसे कहा कि ये किस टेबल से कट रहा है, आपने कहा सर 2 के पहाड़े से कट रहा है। हमने कहा काटो फिर, 2 के पहाड़े से काटोगे तो 5 बार और 9 बार कटेगा। अच्छा ये किस टेबल से कट रहा है, तो आपने कहा सर 3 से कट रहा है, तो 3 से काटो। 3 से काटोगे तो 5 बार और 9 बार कटेगा। क्या सीखने में आया? सीखने में ये आया कि सर दोनों तरफ 59 59 कॉमन फंस गया। तो जब आप रेशियो बनाओगे मेरे भाई तो ये दोनों 59 खत्म, यानी फाइनली रेशियो क्या आया 2:3। इस पार्ट से क्या शिक्षा मिली कि अगर दोनों तरफ 59 कॉमन फंस रहा था, मतलब ये जो दोनों नंबर थे ये 59 की टेबल से कट रहे हैं। 59 से 2 टाइम और 59 से 3 टाइम कट रहा है। अब चूंकि 59 का तो टेबल नहीं याद ना, तो बेटा अप्रोच सीखो, अप्रोच सीखो, काम करेगी। डन, ऐसे लगाना है। एक और बता दूं, चलो एक और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सारे हलवा क्वेश्चन है, जितनी जल्दी लगा सकते हैं आप लगाएंगे उतनी जल्दी जल्दी आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 68 जरा देखना, कह रहा है 14 होल 1/7 का मतलब 1/7 होता है। ठीक है, कह रहा है कीवी सोल्ड मई आर रॉटन। अब मई की कीवी है कितनी ये देखें जरा एक बार। कीवी मई कितना है 112, 112 का 1/7 करना पड़ेगा। ठीक, 112 का 1/7 करना पड़ेगा। 1/7 अगर आप करेंगे तो 16 सत्ते 112। ये सारी की सारी कीवी कैसी हैं, रॉटन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, हाँ रॉटन। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रॉटन कीवी, ये रॉटन है, रॉटन कीवी और बेर उठानी है जून की। जून की बेर उठा लीजिए, जून की बेर है 95, है ना, बेर है 95, ये जून की बेर है। ठीक, इनके बीच का डिफरेंस लेना है, इनके बीच का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। बस इनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए, काम खत्म हो गया। क्या ही है इन क्वेश्चंस में, 79 हो जाएगा आंसर, 79 आंसर। डन। तो इस तरीके से इस 5 क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट में उड़ाया जा सकता था, जिनमें से 3 तो मैंने आपके सामने उड़ा दिए। समझ गए? तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। इसके बाद आप आए होंगे तो आपको अगेन एक डीआई मिली होगी, अगेन एक और डीआई थी। बचे हुए 2 क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा, सीधी सीधी बच्चों वाले डीआई है। ठीक, अगले डीआई में क्या था मेरे भाई, द बार ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिट इन 4 डिफरेंट सिटी ABCD। 4 सिटी दिए गए हैं और 4 सिटी में जो पर्सन विजिट करते हैं उन पर्सन का नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है। ये ग्राफ आपको प्रॉपरली विजिबल हो रहा होगा, मुझे उम्मीद करता हूं मैं। इस ग्राफ को एक बार समझना पड़ेगा बेटा। ये लिखा हुआ है 0 की लाइन और ये लाइन लिखी हुई है 30, और बीच में लाइन कितनी है 1 2 3 4, 4 और 1 5 लाइनें हैं। ठीक, ये 5 लाइन है और गैपिंग कितने की है 30 की, गैपिंग है 30 की, लाइन है 5। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 30 के गैप को तो ईच लाइन 6 की आएगी, ईच लाइन कितने की आएगी 6 की। गैपिंग है 30 की और 5 लाइनें हैं, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो प्रत्येक लाइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यानी मुझे एक एक लाइन को 6 में ध्यान रख के लगाना है। एक लाइन की वैल्यू कितनी है 6। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखो, 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, 71 नंबर कह रहा है एवरेज बताइए ACD का, A प्लस C प्लस D, 3 का ये एवरेज बताना। तो अब आप खोजिए, ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ए की बात करें 30 से एक लाइन ऊपर है यानी 36 होगा। सी की बात करें 90 से एक लाइन ऊपर है तो 96 होगा। और डी की बात कर ले, डी 30 से एक लाइन नीचे है तो 24 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे भाई फिर वही लॉजिक जो अभी आपको समझाए थे। क्या
अगर हम एक बार दिमाग तो इतना लगाएंगे ना कि 6 और 6 कितना हो रहा है 12, 12 और 4 कितना हो रहा है 16, यानी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 6, 16 मतलब यूनिट डिजिट 6। अगर यूनिट डिजिट 6 आ रही है तो नीचे क्या आया 3, और अगर 3 से हम काटेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 2, यूनिट डिजिट क्या आएगी 2। अब यूनिट डिजिट 2 अगर उठाते हैं तो 52 भी है मेरे पास और 62 भी है। बुद्धि ये लगानी है कि क्या क्या 52 आने के लिए, लॉजिक समझना, 5 आने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए, तो 156 से तो ज्यादा ही होगा ना, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो रहा है 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, यानी जवाब हो जाएगा 15 अगर आ रहा है, यानी जवाब हो गया 52। ऐसे पकड़ेंगे 15 होना चाहिए तब आएगा, तो बात खत्म। अगर 15 हो रहा है तो जवाब 52 होगा, अगर 15 से ज्यादा होता तो हम 62 यूनिट डिजिट को उठा लेते। अप्रोच सारी रखी जाती है, कौन सी काम आ जाए पता नहीं, पता थोड़ी होता है कोई अप्रोच काम आ रही है नहीं आ रही है ना। ये देखो क्वेश्चन इजी है, फाइंड द रेशियो पर्सन विजिट ए बी सी टुगेदर, ए बी सी के पर्सन उठाकर रेशियो बना लेंगे, ए टू बी एक साथ और सी एक साथ लेना है अलग से। क्वेश्चन नंबर आप देखो जरा, क्वेश्चन नंबर देखो 73 आपको बता दूं, है ना 73 थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। ये बता दूं नंबर ऑफ पर्सन विजिट ए इंक्रीज्ड बाई 33.33%। अब पर्सन ए कितने हैं, ए कितने हैं मेरे भाई 30 है, ए में पर्सन कितने हैं 73 नंबर आपको बता दूं, 73 नंबर क्या है, ए के जो पर्सन है वो फिलहाल जो विजिट किए हैं वो 36, कह रहा है ये 33.33% इंक्रीज करते हैं, मतलब आप कहोगे सर ये 4/3 इंक्रीज हो जाएंगे तो 12 तिहाई 36 और 12 चौक के 48, यानी 48 हो जाएंगे, इंक्रीज करके कितने हो जाएंगे 48। और इसके साथ क्या पूछा था इन्होंने, पूछा है डिफरेंस बताइए बिटवीन द पर्सन विजिट ए एंड पर्सन विजिट डी। पर्सन विजिट डी, डी में विजिट करने वाले कितने हैं 24, 24, तो इनके बीच का क्या निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस हो जाएगा 24। क्लियर हो गई बात, डिफरेंस हो जाएगा कितना 24। डन, ये ध्यान रखेंगे। अब जरा देखो बचे हुए इसके क्वेश्चंस, आप उम्मीद करता हूं कि बहुत इजी है तो आप लगा लेंगे, ठीक। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि बेटा सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कोई नहीं सिखा सकता, आप खुद से ही सीख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा टेबल याद करें, 19 तक की टेबल रटी होनी चाहिए, 40 तक के स्क्वायर रटे होने चाहिए, 19 तक की क्यूब रटे होने चाहिए, तब जाके आप इन चीजों की अप्रोच पे काम कर सकते हैं। बाकी इनके आंसर्स की आपको आंसर की मिल ही जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर, और 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्थमेटिक का एक प्यारा सा सवाल आपको दिया गया था, और क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्टेड 3400 सिंपल इंटरेस्ट एट 12%। 3400 प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल है कितनी 12% की, x+1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम 3/5 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, जो पैसा लगाया है उसका 3/5 तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। पैसा लगाया कितना है 34, 3400 का 3/5 उसको क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है। हमने 5 से काटा 6 बार, 8 बार, 0, यानी 8 तरीके 24, 18 और 2 20, ये 20 24 जो आया क्या आया इंटरेस्ट की वैल्यू आई, इंटरेस्ट की वैल्यू है। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, अगर 20-24 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिल रहे हैं किस पर 3400 पे, 3400 पे अगर मुझे 20-24 इंटरेस्ट मिल रहे हैं तो मेरा ये जानने का हक हमेशा बनता है कि आखिर 20-24 3400 का कितने परसेंट है। 6 चौके 24, डन, 6 18 2 20, मतलब कितने परसेंट है 60%। अगर मैं 3400 रुपए पर 2040 रुपए इंटरेस्ट पाता हूं तो लगने वाली ब्याज की दर कितनी है 60%। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ब्याज की दर है वो 60% नहीं है बल्कि 12% पर एनम है। अगर पूरे पैसे पर 60% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है और पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, तो 12 का मतलब ये समझ में आया कि सर अगर 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
मतलब जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का है, 5 साल का। हर साल 12% होगी, तभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 60 होगा। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। देन x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 4 ईयर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि x की वैल्यू बता दीजिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को फोड़ लेना था, जैसे आपको क्लास में पढ़ाया गया, कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये प्यारा सा सवाल। इससे भी प्यारा क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे था 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन और प्यारा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर आप थोड़ा बहुत अगर अप्रोच गलत उठाए होंगे तो भटके होंगे। कह रहा है अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, यानी करंट से। कह रहा है अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो करंट की स्पीड से ये स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर हम इसको y मान लें तो ये y प्लस 12 किलोमीटर पर आवर होगी। आपने कहा जी सर। इफ बोट कैन कवर 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2.5 आवर्स। बोट जो है डाउन स्ट्रीम में 45 का मतलब हमने कहा 450 लिख लो और नीचे से पॉइंट हटा के 25 कर लो। डन हो गई बात। अगर 25 कर लोगे तो ये 5 बार में और ये 9 बार में। डन। 18 25 90 होता है, यानी 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब कह रहा है बताइए अगर नाव को अप स्ट्रीम में 5 घंटे तय करने में आ, हाँ 5 घंटे में नाव अप स्ट्रीम में कितनी दूरी तय करेगी। आप मुझे एक बात बताइए, आप सबने एक बात बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रखी है कि सर जब हम लोग डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है। आप कहोगे सर करंट की स्पीड निकलती है। पढ़ा है ना, ये बात सबको पढ़ाया है। तो अगर ये बात आपको पता है तो फिर क्यों दाएं बाएं जाना। डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 18, अप स्ट्रीम की स्पीड इसमें से माइनस करिए y प्लस 12 डिवाइडेड बाई क्या करिए 2 और बराबर करिए करंट की स्पीड y के बराबर। सही क्या हुआ जरा देखना, 18 माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 2y हुआ। तो आप कहोगे सर कि 6 बराबर 3y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अगर y की वैल्यू 2 आई यानी स्पीड ऑफ करंट आ गया कितना, 2। स्पीड ऑफ करंट अगर 2 किलोमीटर पर आवर आ गया तो अप स्ट्रीम की स्पीड 12 और 2 कितनी हो गई, 14 किलोमीटर पर आवर। सवाल ये था कि अप स्ट्रीम की स्पीड से अगर नाव कितने घंटे चले, 5 घंटे, 5 घंटे चले तो कोरिया का भी बच्चा अब इस बात को बता देगा कि सर 70 किलोमीटर ये जाएगी। क्या प्यारा सवाल है। मतलब मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को आई लव यू। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट, शानदार पकड़ा है। अगर स्किप किया तो आपने बनाया होगा, मजा तो आया होगा गुरु। समझ रहे हैं, मजा तो आया होगा आपको लगा के इस क्वेश्चन को। ये वाकई पूरी मॉक का सबसे बेहतरीन सवाल मुझे क्लरिकल लेवल पे लगा कि वाकई इसने कॉन्सेप्ट बढ़िया पकड़ रखा है। डन। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 90, 90 नंबर क्वेश्चन। उम्र का क्वेश्चन है और उम्र का तजुर्बा है। उम्र से आप छोटे हैं इसलिए आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। उम्र के क्वेश्चन को जरा देखते हैं हम लोग, क्या है एज वाला क्वेश्चन। कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 16:9। ए की एज और बी की एज जो प्रेजेंट है वो 16:9। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एज ऑफ 8 ईयर हेंस, 8 साल बाद। ए 8 साल बाद। कह रहा है ये ट्वाइस होगी, ए की एज ट्वाइस होगी किसका, एज ऑफ बी 2 ईयर हेंस, बी की 2 साल बाद की एज का। इसका ये ट्वाइस रिलेशन ये है। तो कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बच्चों की तरह लगाना है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लेना। ए की प्रेजेंट एज 16x ले लो, बी की प्रेजेंट एज 19x ले लो। तो 16x प्लस 8 अपॉन 19x, सॉरी 9x है ये 9x, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 2/1 कर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। 16x प्लस 8 इज इक्वल टू 9 दूना 18x प्लस 4।
डन। दिस इज 2x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू मेरे भाई 2। अगर x की वैल्यू 2 आई तो उसने पूछा क्या था आपको, आपसे पूछा था कि बताइए प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज बतानी है, 9 दूना 18, काम खत्म। 18 ईयर इज द एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, 91 नंबर क्वेश्चन, मेरा बहुत फेवरेट मिक्सचर एलिगेशन। 91 कह रहा है मिल्क और वाटर 208 लीटर का मिक्सचर है, 208 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर, और रेशियो कितना है 3 और 5 का, 3 और 5 का रेशियो। x लीटर मिल्क ऐड करना है और 70 लीटर वाटर ऐड करना है। वाटर वाटर में ऐड होगा, मिल्क हमेशा मिल्क में ऐड। डन। तो मिल्क और वाटर का जो रिजल्टेंट रेशियो आएगा वो 7 और 10 आएगा। बहुत ही आसान है, अभी कुछ भी नहीं है। देखो कितनी जल्दी जल्दी मैं लगा रहा हूँ, तो आप भी लगा सकते थे। 8 से काटेंगे, 3 और 5 8 यूनिट, 208 के बराबर, 8 दूना 16 और 8 छके 48, सही। तो 26 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 78 लीटर हो जाएगा मिल्क इसमें, और 26 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 हो जाएगा। नहीं, 26 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 130, 130 लीटर वाटर हो जाएगा। मिल्क मिल्क में ऐड करना है, यानी हम कह सकते हैं कि सर 78 प्लस एक्स अपॉन 130 प्लस 70 एंड दिस इज इक्वल टू 7/10, राइट। काम खत्म। 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 780, लेकिन क्यों करना 10 से मल्टीप्लाई, ना करिए, ये नीचे कट भी तो रहा है, ये 200 हो जाएगा, 200, ये 200 होगा, 0 से 0 काट लेंगे हम लोग तो एक झंझट खत्म, यानी 78 प्लस एक्स की वैल्यू 140, 140। तो x की वैल्यू 2 जोड़ देंगे 80, यानी 62 हो जाएगी। क्या पूछा था हमसे, क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही पूछा है, तो ठीक है, हो गया, सॉल्व ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है, 62 हो जाए, सही है। आवत है कुछ समझ में, बहुत आसान बाहो। देखो 92 नंबर देखो, 92 नंबर की पिक्चर देखो, क्या है 92। कह रहा है 3 पॉजिटिव इंटीजर है ए बी सी, ए इज 8 मोर देन सी। 3 पॉजिटिव इंटीजर है, ए है, बी है और सी। ए कह रहा है सी से 8 ज्यादा है, आप भी 8 ज्यादा लिख लीजिए। फिर कह रहा है ए और बी का जो सम है वो 26 है, सम ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का सम जो है वो 26 है, ठीक। फिर कह रहा है बी जो है वो 2 कम है सी से, बी सी से 2 कम है, ठीक, बहुत अच्छी बात है, ये सम था। तो कह रहा है ए बी सी का रेशियो बता दिए, ये तो बड़ा ही हलवा है। इसको अगर मैं x मान लूं तो ये x-2 होगा और ये x-8 होगा। इन दोनों का सम हमें दे रखा है, सम करिए। x प्लस 8 प्लस x-2 की वैल्यू कितनी है 26, तो 2x बराबर 26 माइनस 6, यानी x बराबर कितना हो गया 10। अब जब x बराबर 10 हो गया तो बचा ही क्या, ए बी सी का रेशियो, ए कितना होगा 10 8 18, 18, बी कितना होगा 10 2 8 और सी कितना होगा 10। काटेंगे तो क्या बनेगा रेशियो 9 4 और 5, 9 4 5 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। डन हो गई बात, क्लियर हो गई, जल्दी बताओ, बढ़िया, 9 4 और 5। चल आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 93 देखो, 93 कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को मिलकर करते हैं, करने दो, कुछ करना चाहिए जीवन में 12 दिन में। बी और सी अगर मिलकर उसी काम को करते हैं तो काम होता है 20 दिन में। हमने कहा एलसीएम ले लो चीकू भैया, तो 60 हो गया, एलसीएम 60 हुआ। ए बी सी की एफिशिएंसी 5 होगी, जबकि बी और सी की एफिशिएंसी 3 होगी।
अगर बी और सी की एफिशिएंसी पता है, ए बी सी की एफिशिएंसी पता है, तो ए की एफिशिएंसी कोरिया का भी बच्चा बता देगा, 2 होगी। कह रहा है ये अकेले काम को करे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत अच्छी बात है। समय ही कीमती है और समय लगने के लिए कह रहा है, तो 60/2 के हिसाब से जवाब होगा 30 दिन काम का, 30 डेज। बेहतरीन जवाब। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, 94 नंबर क्वेश्चन। 94 कह रहा है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई 300 मीटर की है और 190 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर देती है। तो भैया जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और डिवाइडेड बाय अगर हम लोग टाइम करते हैं तो दिस इज 14 यानी 14×3 = 42 और 14×25 = 70, 35 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ ट्रेन, दिस इज स्पीड ऑफ ट्रेन। अब उसने कहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड को 20% बढ़ा दिया जाए तो ट्रेन को कितना समय लगेगा एक व्यक्ति को क्रॉस करने में जिसकी स्पीड 10.8 किलोमीटर पर आवर है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन से। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रेन की स्पीड को 20% आप बढ़ाते हैं तो 35 से 20% बढ़ाने का मतलब 35 दूना 70, 7 बढ़कर जो ट्रेन की न्यू स्पीड आएगी बढ़ने के बाद, न्यू स्पीड आएगी, ये कितनी आ जाएगी, 7 जोड़कर 42 किलोमीटर पर आवर। 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन जो है वो व्यक्ति को पार कर रही है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो डिस्टेंस की जगह पर लेंथ ऑफ ट्रेन रखते हैं जो कि 300 है। कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। व्यक्ति और ट्रेन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो दोनों की स्पीड आपस में जोड़ दी जाएगी। लेकिन जो मैन की स्पीड क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 10.8 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज मुझे करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो पहले मैंने 108/10 लिखा और इंटू 5/18 किया। 18 छके 108, 3, 5 और 5 से 5 कटकर क्या आया, 3 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ मैन आया 3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ मैन आया। अब दोनों की रिलेटिव स्पीड बनाएंगे तो ट्रेन की स्पीड 42 है और व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 3। और डायरेक्शन क्वेश्चन में दे रखी थी कैसी, अपोजिट। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो दोनों की स्पीड आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 45, 42 और 3 जोड़ेंगे तो 45 होगी, 45। तो टी की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे जनाब आप, तो 300/45, 300/45, जिसको आप कह सकते हैं 60/9 यानी 20/3 और छोटा करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 6.66 सेकेंड, 6.66 सेकेंड इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब या सी ऑप्शन हो जाएगा, 6.67%। ये बातें आप बहुत पहले से परसेंटेज में जानते हैं, एक डिजिट बढ़ा के भी लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखो, 95 नंबर क्वेश्चन। P invested compound interest 20% for 2 years. P invested 20% for 2 year। कंपाउंड इंटरेस्ट पे P लगाया जा रहा है 20% के हिसाब से 2 साल के लिए लगा। तो दुनिया जानती है इस बात को कि जो इंटरेस्ट बनेगा वो 44% बनेगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद इंटरेस्ट नहीं मिला बल्कि अमाउंट मिला है कितना, 8064। अगर अमाउंट मिला है तो ये तो इंटरेस्ट है, ये जो आप देख रहे हैं 44%, ये तो इंटरेस्ट है। यानी अमाउंट कितना होगा, 144। 144 की वैल्यू इतनी है। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है 100 की वैल्यू निकालिए आप। 100 इंटू 8064 अपॉन 144, राइट। काटते हैं यहाँ से, 11 से 12 से काटो, 12 से काटोगे ये 12 बार कट जाएगा, 12 से काटोगे तो ये देखो 12 छके 72,
12 छक्के 72, 8 जाएगा 12 सत्ते 84, ठीक, और 12 दुना के 24, 12 से और काट, 12 पचे 60, 12 छक्के 72, यानी जवाब आ गया बेहतरीन सा कितना 56, 5600 ये पी की वैल्यू है। कंसेप्ट पता हो तो कुछ भी नहीं है, हलवा टाइप के क्वेश्चन से, बिल्कुल हलवा टाइप के क्वेश्चन नंबर आप 96 देख सकते हैं एक बार। कई बार ऐसे सवाल इजी से आपको बताए जा चुके हैं। एबीसी 3 पार्टनर है, एबीसी ये 3 पार्टनर है। कह रहा है ए इन्वेस्टेड 4000 रुपीज, बी इन्वेस्टेड 6000 रुपीज एंड सी इन्वेस्टेड एक्स रुपीज। आफ्टर 1 ईयर शेयर दे दिया सीधा, यानी सबका टाइम पीरियड 1 साल का है। बी का प्रॉफिट है और टोटल प्रॉफिट है, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत आसान है। बी का प्रॉफिट दिया है तो आप बी का प्रॉफिट रख लिए, क्योंकि सबका टाइम पीरियड सेम है तो यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई करोगे अगले स्टेप में रेशियो में लोगे, वो फिर से कट जाए। समझ रहे हो बात को? तो कोई ऐसा टास्क नहीं है। बी का प्रॉफिट और नीचे टोटल प्रॉफिट रखोगे तो 6 और 4 10, 10,000 प्लस एक्स। बी का प्रॉफिट बी के सामने रख दो 2400 और टोटल प्रॉफिट भी रख दो टोटल प्रॉफिट के सामने 7200। बस इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म, आसान हो जाएगा। 12 से काट लो इसको 2 बार में और 12 से काट लो इसको, या ऐसे कर लो आप 24 तिया 72 1/3, 1/3 बार में पूरा पूरा 3 क्षेत्री 18, यानी 10,000 प्लस एक्स की वैल्यू हो गई 18। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 8, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 8000। और हमसे यही पूछा था कि एक्स की वैल्यू बता। डन। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार। 97 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया कि ए और बी किसी टैंक को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी उसी टैंक को एम्प्टी इन 20 आवर्स। कह रहा है तीनों पाइप को एक साथ चलाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ए भर सकता है 10 घंटे में, बी भर सकता है 15 घंटे में, और सी भर सकता है, सी भर नहीं सकता बल्कि 20 घंटे में खाली कर सकता। एलसीएम अगर हम तीनों का लेंगे तो कहेंगे सर 60 होगा। दिस इज टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। एफिशिएंसी ऑफ ए होगी 6, इनकी होगी 4, डन, इसकी 4 और इसकी होगी 3 खाली करने की। अगर हम तीनों को एक साथ चलाएंगे तो 2 पाइप तो भरेंगे जबकि 1 पाइप खाली करेगा। 6 4 10 भरेगा, 3 निकल जाएगा तो 7 बचेगा। और कह रहा है कितना समय लगेगा, तो कोरिया का भी बच्चा इस बात को बता सकता है कि सर 60/3 घंटों का समय लगेगा। इतने आवर्स तो लगने ही लगने हैं। ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके से दे रखा है तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इससे ज्यादा हमें इस पे दिमाग नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 98 देखो, 98 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ट्रक कैन कवर 80 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अगर कोई ट्रक है, कोई ट्रक 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो ट्रक की स्पीड हो गई 16 किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ ट्रक एंड कार आर इन द रेशियो 2 और 5। स्पीड ऑफ ट्रक एंड कार, ट्रक की स्पीड कह रहा है कि 2 है, 2 है, और इसके साथ कार की स्पीड कितनी है 5। तो अगर 2 बराबर 16 है, मतलब 1 बराबर 8 है, तो 5 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ये कार की। क्लियर हो गई बात? आप भी कहे हाँ। कह रहा बताइए 4 घंटे में तय की गई दूरी कार के द्वारा, कार अगर 4 घंटे में चलेगी, 40 की स्पीड है, 160 किलोमीटर चलेगी कि नहीं। ऐसे सवाल थे। अगर ये अभी ना लगे हो तो ऐसा नहीं लग रहा है सोल्यूशन देखने के बाद कि हे भगवान मैं कहाँ जाऊं, मैं किस नाले में चला जाऊं, किस सड़े नाले का स्नान करें कि ऐसे क्वेश्चन भी मुझसे 20 मिनट में नहीं लगे, तो मैं पैदा ही क्यों हो गई। ऐसा नहीं लग रहा, सोल्यूशन देख के ऐसा लग रहा होगा अगर ऐसे सवाल छूटे होंगे तो। 99 नंबर क्वेश्चन एक बार और देख लो। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया,
99 कह रहा है रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए टू बी 1:2 है। ए और बी का रेशियो जो है ये 1 और 2 है। बहुत अच्छी बात। वेट ऑफ ए टू सी इनका 2 है तो सी का कह रहा है 3 है। कॉमन क्या फंसा ए, इसको करिए बराबर, इसको करिए बराबर, यहाँ करिए 2 से मल्टीप्लाई, ये 2, ये 4 और ये 3 हो गया। क्वेश्चन में आगे कहा है आपसे कि इफ द एवरेज वेट ऑफ एबीसी इज 18 केजी, 3 लोगों का एवरेज वेट अगर 18 है तो वेट का सम कितना होगा? 3 लोगों का 18 है यानी 18 तिहाई 54 होगा। 54 केजी तो ये हो जाएगा, 54 केजी ये हो जाएगा। डन। यानी 4 2 6 3 9, 9 यूनिट ये टोटल हो रहा है जो कि बराबर है किसके? 54 के। 1 यूनिट किसके बराबर? 9 6 के 54, 6 किलो के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू है। फाइंड द वेट ऑफ बी, बी का वेट बताइए, यानी 4 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो बड़े प्यार से इस सवाल का जवाब आप 24 किलोग्राम दे सकते हैं। बहुत ही इजी पेपर था, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी स्पीड को एक फास्ट ट्रैक मोड पर ले जाएं और आप ये ना समझें कि बिना बेसिक के भी कुछ काम हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? कह रहा है आपसे कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 92 सेंटीमीटर है, मतलब कि 2 ब्रैकेट ऑफ एल प्लस बी की वैल्यू 92। तो हम कह सकते हैं सर एल प्लस बी की वैल्यू 46 हो जाएगी। बिल्कुल। कह रहा है कि लेंथ ऑफ ब्रेथ का रेशियो जो है वो 14 और 9 है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 14 और 9 है। डन। यानी आप कह सकते हैं सर 23 यूनिट की वैल्यू दिस, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो लेंथ हो गई 14 दूना 28 सेंटीमीटर और 9 दूना 18 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। अब उसने क्वेश्चन में खेल गया, उसने बोला आपसे कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेथ से, ये ब्रेथ है, और विड्थ से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब ये 20 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि पीछे वाली 18 की है। तो कह रहा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बताइए, यानी 4 इंटू साइड होता है और 20 चौके 80। इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब। कुछ लोग मेंसुरेशन देखते ही छोड़ देते हैं। मैं हमेशा मॉक में आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन बताते आया हूँ, और इसीलिए बताते आया हूँ कि बेटा ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़े जाते। छोड़िए मेंसुरेशन को, मैं भी कहता हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं। वैसे क्वेश्चन छोड़िए जो बिल्कुल टपक के आ रहे हो फॉर्मूले अंदर के, जिनके फॉर्मूले हमें रटे नहीं होते। अब पैरामीटर, स्क्वायर, डायगोनल, इतनी चीजें तो आपको पढ़ा रखा है। तो ये था पूरा का पूरा क्वांट सेक्शन का एनालिसिस आपके पास, जो आपने देखा बेहतरीन अंदाज में हमने आपको दिया। बाकी ऐसा सिलसिला चलता रहता है। इवन बैंकिंग क्लासेस के साथ आप जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आरबीआई की वैकेंसीज आने वाली हैं, बैचेस ऐप पे आने वाले हैं। तो अगर आप शहर में हैं तो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, और अगर आप शहर से बाहर हैं तो ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें यूनिक पड़ी हुई हैं जो अदर आप जगह देखने में थोड़ा मुश्किल पाएंगे कि जगह इधर उधर नहीं मिलती हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ आपके साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। थैंक यू।